नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 100वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, पूर्वोत्तर भारत में भी होगी केसर की खेती। केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान आता है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा माना जाता था। क्योंकि केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रही, इसलिए इसका उत्पादन भी सीमित ही रहा। सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सिक्किम के यांग की मिट्टी और उसके वास्तविक पीएच स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण किए। इनमें पाया गया कि यहाँ की मिट्टी कश्मीर के केसर उगाने वाले स्थानों के समान ही है। विभाग ने कश्मीर से केसर के बीज खरीदे और इन्हें यांग में लाया गया। पंपोर, जो कि कश्मीर में स्थित है, और यांग में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की समानता से यांग में केसर की नमूना खेती की सफलता को बढ़ावा मिला। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सालों में यांग केसर की खेती के एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभर के आ सकता है। नंबर 2, फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन 90% प्रभावी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा विकास हुआ है। फाइजर और बायोएनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक वैक्सीन, इन कंपनियों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को रोकने में 90% प्रभावी पाई गई। कंपनियों ने कहा कि वे 2020 में वैश्विक स्तर पर 50 मिलियन वैक्सीन खुराक और 2021 में 1.3 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने की उम्मीद करते हैं। क्योंकि फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन मैसेंजर आरएनए तकनीक का उपयोग करती है, इसे -70 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित और वितरण करना होगा, जो कि भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नंबर 3, एनजीटी ने खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में पटाखों पर लगाया बैन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सोमवार को निर्देश दिया कि देश भर के सभी शहरों और कस्बों में जहां नवंबर में औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता गिर जाती है, वहां 10 से 30 नवंबर के बीच पटाखों की सभी प्रकार की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि देश भर में उन जगहों पर जहां परिवेशी वायु की गुणवत्ता मध्यम या इससे नीचे की श्रेणी में आती है, उन जगहों में केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। नंबर 4, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए अपहरण के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और MS कार्नी की खंडपीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियां केवल प्रथम दृश्य और इस आवेदन तक ही सीमित हैं और इसे किसी भी तरह से ट्रायल कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ ने भी अलीबाग सेशन कोर्ट के सामने नियमित जमानत के लिए अर्जी दी है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, चीन या रूस। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ऐसे मरीज जो कोरोना पीड़ित ना होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, उनकी इलाज से पूर्व की जाने वाली कोरोना जांच को सस्ता कर दिया गया है। इसके तहत जहां नॉन कोविड केयर के मरीजों की कोरोना वायरस की RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित कर दी गई है। अभी तक ऐसे मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपये देने पड़ते थे। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।